Hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 54 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to solve numericals on velocity potential function. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर तक यानी लेक्चर नंबर 53 तक हम लोगों ने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लोनेट, ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं। ठीक, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, किस पैटर्न पे पूछ सकता है, तो हम लोग हर एक पैटर्न का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे देखो इस चैप्टर में करना क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि इस चैप्टर में आपका बेसिकली काइनेमेटिक्स है, तो मोशन के ऊपर होगा, और होल एंड सोल आपको किसी भी फ्लूइड के वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा था, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, डिस्चार्ज निकालने का। तो कहीं ना कहीं हमको अभी जितना भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वेलोसिटी पोटेंशियल होगा या स्ट्रीम होगा, सब में हम लोगों ने कहीं ना कहीं वेलोसिटी ही फाइंड आउट की है। देखा जाए तो वेलोसिटी से ही दूसरी चीज को निकाला गया है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी का ही आउटपुट पूछा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नोट डाउन करिए। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन the velocity potential function is given by यानी फाई की वैल्यू दी हुई है 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन बाय 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट, कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी कंपोनेंट, ये क्वेश्चन मार्क है, और किस पे पूछा है? लोकेशन एट 4,5 एट 4,5। ठीक है, मतलब आपका कहने का क्या है कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपको सिंपल कि 4,5, कोई लोकेशन दिया किसी पॉइंट का, और कह रहा है कि उस पर्टिकुलर जगह पे हमें एक वेलोसिटी निकालना है। आपके पास दिया हुआ है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई की वैल्यू। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता क्या है। तो मैंने पहले बताया था कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं किसी डायरेक्शन के साथ, तो वो हमें उस डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि अगर हम माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स करते हैं तो हमको यहाँ से u मिल जाएगा। अगर हम माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई करेंगे तो हमको v मिल जाएगा, और अगर हम माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड करेंगे तो हमको w मिल जाएगा। ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। लेक्चर नंबर 51 में आपको इसके बारे में बताया गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहां उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है u और v, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट दिया है तो u और v ही नहीं, क्योंकि देखो ये x के लिए है, ये y के लिए z कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि u और v ही निकलेगा। और यहाँ भी देखो x एंड y के टर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले पे। पहला वेलोसिटी कंपोनेंट u के लिए हमको क्या चाहिए? माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। निकालते हैं इसको। ठीक है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को x के साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो x से डिफरेंशिएट करना है तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। ठीक, और इंटू 5 पहले से है। ठीक, और ब्रैकेट के बाहर हमको माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस
y के टर्म में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर दिया है, तो डेल एक्स से मतलब y का डिफरेंशियल नहीं होगा, तो यानी ये हो गया 0, इतना ही बचेगा। तो यानी u की वैल्यू आ जाएगी -10x, ठीक है। और इसमें जब वैल्यू पुट अप करेंगे x की, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 दी हुई है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x के लिए 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -40 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया आपका u यानी पहली वेलोसिटी की वैल्यू। हमने कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। सिंपल आपके पास कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, मतलब फंक्शन दिया हुआ है फाई, वहां से हमें u और v निकालना था। u के लिए हमें पता है कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स करेंगे अलॉन्ग विथ नेगेटिव साइन, और v के लिए हमको डेल फाई अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ नेगेटिव साइन। तो उसी तरह से निकालते हैं v वाले को भी, ठीक। v पे आते हैं तो ये हो गया माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको y से डिफ्रेंशिएट करो तो ये 5 वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर है y के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि y से जाएगा ही नहीं है, और यहाँ माइनस इंटू इसका माइनस पहले से है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, दिस इज इक्वल टू 10y। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 50 यूनिट्स, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया v, ये हो गया आपका u, तो ये निकल गया आपका वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल वेलोसिटी कंपोनेंट, -40 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स। तो ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम टाइम पे ये चीज भूल जाता है कि किसके में डेल फाई अपॉन डेल एक्स रखना था, किसके में डेल फाई अपॉन डेल वाई रखना था, किसमें डेल साई अपॉन डेल वाई रहेगा, किसमें डेल साई अपॉन डेल एक्स रहेगा। काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एग्जाम के टाइम पे ये भूल जाएगा कहाँ प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ एक्स, कहाँ वाई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, तो लिख करके याद कर सकते हो इसको कि फॉर्मूला ऐसा कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, अगर नोट करना हो तो कुछ देर नोट कर लो, या आधा मिनट छोड़ देता हूँ इसको, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी होते हैं, बस थोड़ा प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा कि जैसे फाई वाले में दोनों निगेटिव होता है, साई वाले में यानी स्ट्रीम फंक्शन में सिर्फ यू कंपोनेंट निगेटिव होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव लेते समय आपको देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक तरीके से देखा जाए तो उसको ध्यान दीजिएगा। आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना आए, डिफ्रेंशिएशन गलत होगा तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा आपका।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन बाय माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई इज गिवन बाय माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, फाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो चीज निकालनी है। पहला, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट दी वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक, दूसरा आपसे कह रहा है शो दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। सो दैट यानी प्रूव दैट, सो दैट फाई represents a possible case of flow। A possible case of flow। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और तो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी देखो इसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया आपके पास। बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन में ऐसा कहीं ये नहीं दिया है कि एट 4,5 एट 3,1 मतलब कोई आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा इजी है कि यहाँ वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फाइंड आउट करते हैं। हमें ये पता है कि u बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक, तो रखते हैं उसको, u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यानी फाई को माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं, माइनस बाहर रखते हैं अभी। ठीक, और सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स हट जाएगा यहां से, ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3। यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है, सॉरी x से है ना, तो ये 2y तो होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। यहाँ x है ही नहीं तो इतना ही रहेगा। ठीक, अब यानी u के लिए क्या लिख सकते हो, माइनस साइन के साथ, यानी माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ये हो गया आपका वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आगे अभी काम पड़ेगा हमें, इसलिए मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम ऐसे ही आते हैं v के ऊपर। ठीक है, v बराबर क्या होता है, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। इसको निकालते हैं, तो माइनस रख देते हैं बाहर। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के बाद y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो माइनस यहाँ पहले से है, y के रिस्पेक्ट में 3y² होगा, तो ये होगा 3x y² बाई 3। ये हो गया 0, x y है नहीं तो खत्म हो गया ये, यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x³ बाई 3, क्योंकि y का हो जाएगा 1 प्लस 2y। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब इक्वेशन ही लिखना था हमें सिंपल, तो यहाँ से आपका v हो गया कितना, माइनस अंदर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x² माइनस x³ बाई 3 माइनस 2y। ठीक है, ये हो गया आपका v की वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी गई थी, ठीक है, वो हमें यहाँ फाइंड आउट हो गई है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं अगर, तो वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन पूछा गया था आपसे कि एक्स और वाई की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। उसके ऊपर अगर आते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, एक्स के लिए u निकाला, y के लिए v निकाल दिया, कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो जो इक्वेशन है वही निकाल के रख देना है। तो u आ गया y³ बाई 3 प्लस 2x माइनस x² y, और v आ गया xy² माइनस x³ बाई 3 माइनस 2y। तो ये हो गया पहला आउटपुट आपका, यानी इसका आंसर हो गया। दूसरे पे आएंगे, सो दैट phi रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा पोटेंशियल फंक्शन पे आओ और पोटेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टी पे जाओ, तो उसमें एक लिखवाया गया था दो चीज आपको। एक तो ये लिखवाया था मैंने कि अगर कोई फाई एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा ही इरोटेशनल कंपोनेंट होगा या इरोटेशनल फंक्शन होगा या इरोटेशनल फ्लो होगा, क्योंकि उसका रोटेशनल कंपोनेंट हमेशा ही 0 आता है। ठीक, तो वो तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। दूसरा हमने लिखवाया था कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई satisfies the Laplace equation, then it should be a possible case of steady incompressible fluid flow। तो अब यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है कि पॉसिबल केस ऑफ फ्लो होगा कि नहीं। तो फ्लो कराने के लिए चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये तो पढ़े होगे कि फ्लो कराने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहिए होता है। तो अगर हमको फ्लो चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं, तो फाई की वैल्यू कंटिन्यूटी में रखने पे अगर वो 0 होता है, यानी ऐड करने पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन पे फ्लो पॉसिबल है। और अगर नहीं होता है तो वो फ्लो नहीं कर सकता, उस पर हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो उसी के ऊपर अगर हम आते हैं, तो हमने ये देखा था लेक्चर नंबर 51 में कि फाई की वैल्यू जब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन में रख रहे थे तो हमको लाप्लास इक्वेशन मिल रहा था, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को लाप्लास इक्वेशन मिल रहा था जो कि कुछ ऐसे था, del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने लेक्चर नंबर 51 में नोट भी कराया था आप लोगों को कि पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका लाप्लास इक्वेशन है जिससे आप ये प्रूफ करोगे कि पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस इक्वेशन से कैसे वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो ये नोट कर लो u और v, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा हमको, तो फिर निकालते हैं। ठीक है, तो u और v इक्वेशन 3 और 4 तक, मतलब ये पूरा नोट करो ताकि इसको मिटा करके ये वैल्यू निकाली जाए।
ठीक है। तो देखो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि हमें क्या करना है, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि एक बार हमने यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाला है, ठीक, यहाँ डेल फाई अपॉन डेल वाई निकला है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी को एक बार और x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और उसी को एक बार और y के साथ, मतलब कि ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स से, तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डेल टू फाई अपॉन डेल वाई निकाले हो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी जिसकी जरूरत नहीं वो मिटा लेते हैं, u और v हमें जरूरत नहीं थी, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं u और v का, वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस स्क्वायर वाई, सही है, और v का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2y, इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं, ये पहला था आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने कहा था आप लोगों को कि हम लोग माइनस बाहर रखते हैं क्योंकि बाद में एक क्वेश्चन काम आएगा, तो इसको क्योंकि हमें यहाँ क्या रखना है, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो इसको माइनस नहीं लगाना है, तो यानी ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये हटा लेते हैं, ठीक, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, ये ऐसे हो जाएगा इक्वेशन। सिमिलरली ये हटेगा माइनस के साथ, ये माइनस हट जाएगा, ये ऐसे इक्वेशन हो गया, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन इतना निकल चुका है। अब अगेन इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं किसके साथ, एस के साथ, तो हो जाएगा डेल टू फाई अपॉन डेल स्क्वायर, निकालते हैं वैल्यू, तो डेल टू फाई अपॉन डेल स्क्वायर, यहाँ एक्स है नहीं है तो ये हो गया माइनस जीरो। ठीक है, माइनस यहाँ एक्स है तो क्या बचेगा, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स, एक बार और एक्स से डिफरेंशिएट हो रहा है तो एक्स हो गया, यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2xy, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, जो कि 4 तक निकाल चुके हो आप लोग। सिमिलरली यहाँ आते हैं, यहाँ क्या करेंगे, वही चीज फिर से, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक, इसको निकालते हैं तो ये क्या होगा, y से डिफरेंशिएट करो होगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, y का हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ 2xy। ठीक, यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स है ही नहीं, खत्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, और यहाँ आएंगे 2y का तो प्लस हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो पांचवें की वैल्यू क्या है, डेल किसकी वैल्यू है, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और छठवां किसकी वैल्यू है, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने एक ही चीज को दो बार डिफरेंशिएट किया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, अब इसको उठा के इसमें रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन में पुटअप करोगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक, इसको पुट करके रखोगे तो यहां से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो देखो डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2xy, ये हो गया डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, फिर डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -2xy प्लस 2। ठीक है,
बराबर क्या होता है, देखो कितना आ रहा है, तो देखो -2 से +2 कैंसिल हुआ, +2xy से -2xy कैंसिल हुआ, यानी पांचवें छठवें को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यानी लाप्लास इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू, मतलब 0 होने का मतलब क्या है कि भाई इसको जोड़ के 0 होना चाहिए था और वो हो रहा है। इसका मतलब कि ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो दिया गया है ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉसिबल केस ऑफ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, शो दैट फाई रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल केस ऑफ फ्लो। तो लिख लीजिएगा, सिंस दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, यानी जो दिया हुआ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, सिंस दिस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई satisfies the Laplace equation, therefore it is a possible case of fluid flow, it is a possible case of fluid flow। और कौन सा फ्लो होगा, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल क्यों, क्योंकि फाई का मतलब ही होता है इरोटेशनल फंक्शन के लिए आता है, वो इरोटेशनल फ्लो के लिए होता है फाई। और ये जो निकला है लाप्लास इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी से निकल के आता है, जो कि स्टेडी क्या होता है, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का इक्वेशन होता है। उस पर रखेंगे तो यही चीज हो गया कि सिंस दिस वेलोसिटी